आज हम यहाँ 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा को सम्मान देने का दिन है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है मतदाता। यही कारण है कि कहा गया है, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। साथियों, वोट देना सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा वोट किसी सरकार को बना भी सकता है और ज़रूरत पड़ने पर बदल भी सकता है। तो आज 25 जनवरी को चरक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में एनएसएस के तहत राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर सभी बच्चों ने, सभी विद्यार्थियों ने, सभी एनएसएस वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और सभी ने मतदाता दिवस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। चलिए आज हम इनके विचारों को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। थैंक यू। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सतीश चंद्रा, प्राध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आज हम इस सभागार में 16वां मतदाता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज के कार्यक्रम के समन्वयक हमारे एनएसएस अधिकारी सतीश चंद्रा सर, इसी क्रम में हमारे सभी वरिष्ठ प्राध्यापकगण और हमारे एनएसएस स्टाफ मेंबर्स और फैकल्टी मेंबर के साथ आज हमारे प्रिय छात्रों, आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने कई गतिविधियाँ रखी हैं और कार्यक्रम के नाम से ही लग रहा होगा ना कि किस विषय पर है। इतना तो हमारे बच्चे जागरूक है ना। आज विशेष क्या है बेटा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है बताइए? क्योंकि इस दिन हमारे भारत का राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है, इसलिए हर वर्ष मनाया जाता है। और ध्यान रखिए बेटा, शिक्षा के कई उद्देश्य हैं, बट शिक्षा का राजनीतिक अगर उद्देश्य देखा जाए तो शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य होता है एक जनतांत्रिक नागरिक को तैयार करना, टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक सिटीजन। तो जनतांत्रिक हम तब होंगे बेटा जब अपने हम संवैधानिक अधिकारों को जानेंगे। और मतदान देना हमारा कौन सा अधिकार है? हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसी अधिकार को जानने के लिए, इसके प्रति सजग करने के लिए, जागरूकता करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और हम जरूर जानना चाहेंगे इसमें कितने बच्चे हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है? अभी नहीं बना है वोटर आईडी कार्ड। तो सबसे पहले तो आप लग कर मेहनत करके अपना वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि जितना हम सक्रिय होंगे मतदान में बेटा, उतना ही हमारा मजबूत लोकतंत्र होगा। और एक छात्र, एक युवाओं से क्या अपेक्षा की जाती है कि वो विशेष रूप से अपना मत दें, क्योंकि राष्ट्र को चलाना, देश को चलाना एक बहुत बड़ा काम है। जैसे छोटा सा उदाहरण दें, हम सभी एक घर से होकर आते हैं ना, यहाँ हम सबके पास अब परिवार है, घर है ना। घर में कोई ना कोई एक मुखिया होगा, दो मुखिया होगा ना। एक घर जैसे चलता है वैसे एक विद्यालय चलता है, वैसे एक संस्था चलती है, वैसे ही इतना बड़ा देश चलता है। तो ये देश कैसे चलता है? जितने हमारे युवा जागरूक होंगे, सजग होंगे, सतर्क होंगे, और जितना ही अच्छा उनके मत बनेंगे, विवेक बनेगा, विचार बनेगा, जितना अधिक मतदान और मत के महत्व को समझेंगे, उतना ही अच्छा हमारा देश बनेगा। क्योंकि हम क्या होंगे? धर्म से ऊपर उठकर हम सोचेंगे। हम लोग क्या सोचते हैं? धर्म से, जाति से, छोटे छोटे प्रलोभन से ऊपर उठकर हम सोचेंगे और फिर हम अपना मतदान देंगे। और हम जिस मतदान को देंगे शायद वही हमारा अच्छा भविष्य होगा। इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसको शिक्षा से जोड़ दिया गया है। और ये आपके एनएसएस कार्यक्रम के अंतर्गत डाला गया है, क्योंकि ये बहुत ही विशेष विषय है जहाँ हमें हर बच्चे को जागरूक करना है। ठीक, तो विशेष है, आप अपने मन को समझिए और ध्यान रखिए। कभी कभी हम देखते हैं ना इलेक्शन रिपोर्ट, 2, 3, 5 वोट से लोग हारते हैं ना छोटे छोटे इलेक्शन में। तो एक मतदाता और एक मतदान बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटा। इसलिए हम सभी को समझना है, जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, आपको सबसे पहले जागरूक हमें यही करना है। ठीक, आप अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए प्रयासरत होइए। लेकिन ऐसी कुछ संस्था है और ऐसे कुछ प्रोविजन आने वाले हैं जहाँ पे कॉलेज लेवल पे भी बच्चे वोटर आईडी कार्ड को बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अभी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर भी सरकार बहुत काम कर रही है।
फिलहाल आज के दिन को आप बहुत अच्छा लाभ उठाइए, देखिए, समझिए और कई कार्यक्रमों में अपना 100% देने की कोशिश करिए। ऐसा पर्व है जो हमें हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों से जागरूक कराता है कि अधिकार, जैसे हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं तो मौलिक अधिकारों के साथ साथ इस देश में रहने के हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। तो वो उन कर्तव्यों में से एक कर्तव्य हमारा ये है कि हम अपने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। तो हम रक्षा कैसे करेंगे? मत देकर करेंगे। जैसे मैम ने बताया कि एक देश चलाने के लिए एक वोट बहुत ज़रूरी है, तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सतीश चंद्रा को शपथ ग्रहण के लिए मैं डाइस पे आमंत्रित करती हूँ। सकती भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए या शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। आदरणीय प्रधानाचार्य एवं अध्यापकगण, शिक्षकगण, आप सभी को हमारा नमस्कार और आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मतदान पर कुछ लाइन्स बोलना चाहती हूँ। जाएं, वोट डालने जाएं, अपना वोट काम में लाएं, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, वोट हमारा है अनमोल, कभी न लेंगे इसका मोल। मतदान अपना अधिकार, बदले में ना ले उपहार, वोट करें वफादारी से, चयन करें समझदारी से। वोट की कीमत कभी न लेंगे, लेकिन वोट जरूर देंगे। देश की विकास में दें अपना योगदान, हर हाल में डालें अपना मतदान। अध्यापक और मेरे छात्र मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण विषय मतदान पर अपना विषय प्रस्तुत करना चाहूँगी। दुनिया भर का सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र हमारा देश है और हम इस देश की शक्ति हैं। वोट नागरिकों का, मतदान केवल एक अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है और हमें ये वोट देना चाहिए। एक बटन ही नहीं बल्कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की हम शक्ति हैं नागरिक। मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्र हूँ। मैं आप सभी को मतदान के विषय में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मतदान के महत्व को समझे। मतदान हमारा अधिकार है। यही एक ऐसा अधिकार है जो हर वर्ग, समाज, गरीब, अमीर सबके लिए समान है। इसकी गरिमा को समझे और अपना मताधिकार का उपयोग कर एक राष्ट्र को सशक्त बनाए। सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने में अपना योगदान दें। हमें अपनी आवाज उठानी और अपनी इच्छाओं को अमल में लाने के लिए मतदान करना चाहिए। मतदान करना हमारा देश द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से एक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। मेरा नाम अभिषेक है, मैं 5th सेमेस्टर का छात्र हूँ। तो मैं आज यहाँ पर जैसे कि एनएसएस का प्रोग्राम है तो मैं आज यहाँ बुलाया गया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए जागरूकता क्या होती है ये तो सब सभी लोगों ने बता दिया है। तो मैं टॉपिक है मतदान, क्यों जरूरी है मतदान और क्यों करना चाहिए।
तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी वस्तु है अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारे लिए हानिकारक है। वस्तुएं बहुत सारी होती हैं लेकिन उसका प्रयोग करना हमें आना चाहिए। अगर कुछ लोग कहते हैं कि एक वोट से क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 1999 में केंद्रीय सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट से संसद से बाहर कर दिए गए थे। और इसी तरह एक चुनाव हुआ था उसमें भी 6 वोट से राजस्थान का चुनाव, वहाँ पर भी 1 वोट से सरकार को बाहर कर दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, ना कि ये नहीं छोड़ो ये तो हो ही जाएगा, इससे हमको क्या लेना देना। कहते हैं कि अगर कोई दिया अगर दिए में अगर हम तेल नहीं डालेंगे, बाती नहीं डालेंगे तो उसको जलाने से वो जलेगी नहीं। उसके लिए पहले हमको कटोरी लेनी होगी, उसमें तेल डालना होगा, उसमें बाती डालनी होगी, उसके बाद में उसमें हम जब माचिस से आग लगाएंगे तब जाकर वो जलेगी। इसी प्रकार अगर हमको अपना देश, अपना घर, अपना जो ये संसार को चलाना है उसके लिए हमको पहले एक सही व्यक्ति का चुनाव करना है, सही व्यक्ति का चुनाव करना है और फिर उसको कैसे उसके लिए संभाल कर रखना है जिसके लिए हम उसको बनाया है। हाल ही के दिन हमारे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का स्थापन हुआ था जो 1990 में हुआ था। तो आज हम मतदाता दिवस मना रहे हैं। मतदान हमारे लिए इतना जागरूक क्यों है? जैसे कि आप देखिए कि हम अगर अपने जीवन में जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो एक अच्छे कॉलेज का चयन करते हैं, एक अच्छे अध्यापक का चयन करते हैं। उसी तरह हम अपने मत को लेकर के अपने राष्ट्र के हित में और जो है राष्ट्र का विकास कर सके, जो हमारे देश का विकास कर सके, जो हमारे लोकेलिटी, जो हमारे देश का विकास कर सके, इसके उपलक्ष्य में हम अपने नेताओं को वोट देते हैं और इस वोट के माध्यम से हम अपने एक अच्छे सशक्त और जो देश का विकास करके उस नेता को हम चुनते हैं। तो जब आप नेता को चुनते हैं तो हमारे देश में जो अनेक गतिविधियाँ होती हैं उस पर वो ध्यान देते हैं, इसी से हमारा देश आगे बढ़ता है। मताधिकार जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हमें हर एक व्यक्ति को मताधिकार है। यह मताधिकार हर व्यक्ति को 18 वर्ष के ऊपर से मिल जाता है और हमारा ये एक बहुत बड़ा अधिकार है कि हमको जब 18 प्लस हो जाएंगे तो हमको वोटिंग आई कार्ड जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार ही हम अपने देश के सशक्त नागरिक बनते हैं और हमें नागरिकता भी मिलती है जो हम अपने देश के हित में और अपने यहाँ एक लीडर चुन सके। मतदाता दिवस पर एक पोयम बोलना चाहती हूँ। प्राण फूंक दो सांसों में, भारत को करे जवान, लोकतंत्र का पर्व मनाए, चलो करें मतदान। जिन सांपों पर कांटे उन पर फूल खिलाने ही होंगे, खेतों की आंखों में सुंदर स्वप्न सजाने ही होंगे, फसलों के चेहरों पर तभी सुंदर मुस्काने होंगी, गाएंगे मिल एक साथ सुर में जब लय ताने होंगी। जिस दिन हो मतदान त्याग दो सभी खेत खलियान। जिनको छोटे छोटे लालच में फंसने की आदत है, उन्हें पता ही नहीं कि उनके मत की कितनी कीमत है। जाति धर्म से ऊपर उठ पर उठ हम सब अच्छे इंसान बने, मानवता का ध्यान रखें और लोकतंत्र की जान बने। मन ही अपनी दौलत है, मन ही अपना अभिमान। धन्यवाद। मतदान हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक कार्य है, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि मतदान अपना स्वयं जाकर करें और अपने हाथों से करें और सारी चीज़ें और कहीं ना कहीं मतदान करना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। और यही बोलना चाहेंगे कि हर एक युवा जाए और वहाँ पे अपना मतदान दे, क्योंकि जीवन में कुछ करें या ना करें आप, लेकिन मत देना सबके जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है। अगर जो इंसान मतदान नहीं कर रहा तो उसके लाइफ में खुद अपना निर्णय नहीं ले सकता, जो तो क्या ही करेगा। मतदान ही नहीं देगा तो क्या करेगा। अपनी बारी करने से विराम देते हैं, बिना
इसकी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। आदरणीय प्रधानाचार्य एवं अध्यापक शिक्षक आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमकुम है। मैं BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को मतदाता दिवस पर कुछ शब्द कहना चाहूँगी। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। जनजन के जुबा पे एक ही नाम, करना है हमको मतदान। विकास की गंगा बहाना है, मतदान का फर्ज निभाना। चुनाव में ही मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें, लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें। जो है सच्चा और ईमानदार, वो है वोट का हकदार, एक वोट भी ना रह जाए, आओ करके ये दिखाएं। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण और मेरे साथियों, आप सभी को मतदाता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रशांत पांडे है और मैं BCom 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष मतदाता से संबंधित कुछ बातें और अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मतदान हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम मतदान की सहायता से अपना नेता चुन सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मतदाता दिवस है ये क्यों मनाया जाता है। आज ही के दिन 25 आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे देश में 25 जनवरी 1950 को आज ही के दिन मतदाता आयोग का गठन हुआ था। और हमारे भारत देश में पहला जो चुनाव हुआ था वो 25 अक्टूबर 1951 को पहला चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ था, जिसमें हमारे इस चुनाव के पश्चात जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने। और आप सभी को जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस चुनाव में मैक्सिमम 17 करोड़ के करीब जनता ने अपना मतदान दिया था, जिसमें से महिलाओं की संख्या भी बढ़ चढ़कर हुई थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अंतिम रूप प्रदान करते हुए आपको कहना चाहूँगा कि हमारे भारत देश के जितने भी युवा हैं उनका एक सर्वप्रथम पहला कर्तव्य यही बनता है कि वो अपना मतदान सही सरकार को दें, अपना नेता चुनें। और इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देते हुए कहना चाहूँगा कि मतदान हमारा कर्तव्य है। हमें अपने साथ साथ लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो भी मतदान दें और राष्ट्र के कल्याण में सहभागिता दें। इसी के साथ नमस्कार। सवाल, भारत कैसा देश है? आगे इसको तो ये डिग्री लोकतांत्रिक देश। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बस मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत से हुई। आगे 2011। ठीक। मुख्य आयुक्त का नाम क्या है? ये बच्चे बताएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका नाम क्या है? बेटा ये DS का क्वेश्चन है। हाँ, और इनको ये पद कब दिया गया? नहीं कि ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है, ये मुख्य आयुक्त है यानी कि चीफ कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर और 2 हैं इनके साथ। तो 3 लोगों की टीम है भारतीय निर्वाचन आयोग में। जो कब मतदान होने हैं, कितने लोग पंजीकृत होने हैं, मतलब 18 साल से ऊपर जो लोग हो गए हैं उनको कैसे पंजीकृत करना है। अभी आप लोगों ने कहा, सर ने क्वेश्चन पूछा, आपने बताया उसमें था कि पंजीकरण करना ही उद्देश्य है ना। और कहा जाता है ज्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं होना चाहिए कि इसी ऑडिटोरियम में खत्म हो जाए। ज्ञान अनुप्रयोग के लिए होना चाहिए। नॉलेज फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये है कि आज जितने बच्चों का नहीं हुआ है वोटर ID कार्ड नहीं बना है, वो आज जागरूक हों और आप अपने साथ में ऐसे लोगों को चुनिए जिनका वोटर ID कार्ड नहीं बना है। तब ये दिवस हमारा सार्थक रहेगा। महत्व क्या है इसका, ये भी सामान्य भाषा में आपने जान लिया। यात्राएं की हैं आप लोगों ने बस में, ट्रेन में। यात्री अपने सामान की सुरक्षा
स्वयं करेगा। ठीक है, नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई चुरा ले जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने हित में सोचता हो वो आपका अधिकार चुरा ले जाएगा, है ना। तो इसी तरह हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जब आज़ाद हुआ हमारा देश, तो ये हमारे हाथ में सुरक्षा सौंप दी। ठीक है, ये सुरक्षा हमारे हाथ में सौंपी है। मैं फिल्मों में चला गया, मैंने सोचा कि पहले जो स्टेट लेवल पे होते थे चुनाव, तो उसमें क्या होता था कि वो जाति धर्म पे लड़ाई कराते थे। वो क्या करते थे कि अब पोलराइजेशन होता था, ध्रुवीकरण होता था कि हम इसको बांटते उसको बांटते, फिर एक पार्टी ले जाकर दोनों दो गुट अलग होते हैं और फिर वो दोनों आपस में सुलह समझौता करके जीत देते हैं और फिर दोनों का काम चलता रहता है। लेकिन किसने? हम लोग नागरिक उसमें। लेकिन जब फिर आपकी बात राष्ट्र की आती है तो थोड़ा सा एजेंडा लंबा हो गया, बड़ा हो गया, ऊंचा हो गया। अब देश को लड़ाया जाता है। अगर कोई भी कहीं से भी राष्ट्र पर अगर आक्रमण होता है तो सारी पब्लिक फिर जाति धर्म लिंग भेदभाव ये सब भूल कर वो राष्ट्र के बारे में सोचता है, फिर एक तरफा वोट गिरता है। मैं ये देख रहा हूँ कि शिक्षा में बहुत सारे विद्यालय हैं, उन विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, और जो हैं वहाँ लगे हुए हैं उनको कार्य भी नहीं मिल पा रहा है कि वो पढ़ाएं, ठीक से पढ़ाएं, क्योंकि उनकी ड्यूटी चुनाव में लग रही है। 7 दिन से लेकर 10 दिन तक वो बाहर रहते हैं। माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे छात्रों, आज हमारा मतदान दिवस का कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक समाप्त हुआ है और इस अवसर पर आपने लोकतंत्र की महत्ता और अपने मताधिकार के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझा है और इसका बहुत अच्छा आपको सुनहरा मौका मिला है कि आप इसको समझ सकें। तो सबसे पहले मैं अपनी प्रबंधक महोदया रितु मैम का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम इतने उत्साहपूर्वक ढंग से आयोजित हो सका।